हेलो फ्रेंड, एमएस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक कब्रिस्तान की हॉन्टेड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए। शाम ढल रही थी। गांव का एक सुनसान रास्ता कब्रिस्तान के पास से होकर गुजर रहा था। लोग अंधेरा होने के बाद वहां से नहीं जाना चाहते थे। एक दिन मोहन देर शाम घर लौट रहा था। जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने पीछे देखा। रास्ता बिल्कुल खाली था। अचानक कब्रिस्तान के अंदर एक पुरानी लालटेन जल उठी। मोहन डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी एक धीमी आवाज़ आई, इस रास्ते से मत जाना। मोहन रुक गया। अगले ही पल सामने रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा। मोहन समझ गया कि किसी अनजानी ताकत ने उसे खतरे से बचाया था। वह दूसरे रास्ते से घर पहुंचा। उस रात के बाद गांव में लोग कहते थे कि शाम के समय कब्रिस्तान के पास एक रहस्यमय रक्षक दिखाई देता है, जो राहगीर के खतरे से सावधान रखता है। अगली शाम मोहन ने सोचा कि पिछली रात जो हुआ वह शायद उसका भ्रम था, लेकिन जब वह उसी रास्ते से गुजरा, कब्रिस्तान के पास वही पुरानी लालटेन फिर से जल उठी। इस बार उसे एक पत्थर पर ताज़ा लिखा दिखाई दिया, आज रात यहाँ मत रुकना। मोहन घबरा कर आगे बढ़ने लगा। तभी कब्रिस्तान के अंदर से घंटी जैसी आवाज़ सुनाई दी। वह कुछ कदम आगे गया ही था कि उसे दूर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। परछाई ने हाथ उठाकर उसे वापस जाने का इशारा किया। मोहन तुरंत पीछे मुड़ा और गांव की ओर भागने लगा। कुछ देर दूर पहुंच उसने पीछे देखा। परछाई गायब थी और लालटेन भी बुझी हुई थी, लेकिन उसे हाथ में एक पुरानी चाबी थी, जो उसे पता ही नहीं था कि वे कहाँ कैसे मिली। चाबी पर एक नंबर लिखा था, 17। मोहन को समझ गया कि कब्रिस्तान का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। मोहन पूरी रात उस चाबी के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने गांव के बुजुर्ग से चाबी दिखाई। बुजुर्ग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि ये चाबी कब्रिस्तान के पुराने लोहे के दरवाजे की है। 17 नंबर की एक बंद जगह है, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला। शाम होते ही मोहन ने वहां जाने का फैसला किया। उसने अकेला नहीं गया, लेकिन अपने दोस्त राजू को साथ ले गया। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही वह लालटेन अपने आप जल उठी। दोनों पुराने दरवाजे के सामने पहुंचे। मोहन ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवार पर एक पुराने गांव के नक्शे लगे थे। बीच में एक लकड़ी की मेज पर कई पुरानी तस्वीरें रखी थी। मोहन ने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में वही कब्रिस्तान था, लेकिन तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, आज से 30 साल पहले। तभी कमरे के बाहर लालटेन 3 बार झपकी। राजू ने धीरे से कहा, मोहन कोई हमें बाहर से देख रहा है। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान कमरे में के अंदर की ओर आ रहे थे। मोहन और राजू उन गीले पैरों के निशानों को देखकर सन रह गए। निशान कमरे के बीच रखी पुरानी मेज पर ताजे थे और वहां अचानक खत्म हो जाते थे। मोहन ने मेज की दराज खोली। अंदर एक पुरानी डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, इस रास्ते का सच जानना है तो आधी रात इससे पहले घंटी मत बजाना। तभी बाहर से घंटी की आवाज़ आई, टन टन टन। राजू घबरा गया। हमने तो घंटी बजाई ही नहीं। दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकले। कब्रिस्तान के पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा लोहे की घंटी हवा के बिना ही हिल रही थी। मोहन ने डायरी को अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि 30 साल पहले गांव में लोगों इसी रास्ते पर उन्होंने आने वाले एक रहस्यमय घटना से परेशान थे। किसी अचानक रक्षक की आवाज़ लोगों को खतरे का सावधान करती थी। अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उसी एक सिर्फ वाक्य लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वे तुम्हारे पीछे खड़ा है। मोहन और राजू ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सामने पर एक उनकी परछाई के साथ तीसरी परछाई भी दिखाई दे रही थी। राजू ने डरते हुए कहा, मोहन हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। तभी तीसरी परछाई ने कहा, अपने हाथ उठाओ और कब्रिस्तान के एक पुराने रास्ते की ओर इशारा किया। मोहन समझ गया, रहस्य का अगला जवाब वहीं
छिपा है। मोहन ने राजू की तीसरी परछाई के इशारे वाले रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ता कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से तक जाता था। वहाँ एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था जिस पर 17 लिखा था। मोहन ने अपनी जेब से वह चाबी निकाली। पत्थर के पीछे एक छोटा लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। चाबी लगते ही डिब्बा खुल गया। अंदर एक पुराना नक्शा और एक छोटी घंटी थी। नक्शे पर लाल निशान उसी रास्ते पर बना था जहाँ से मोहन रोज गांव लौटता था। अचानक पीछे से वह रेशमी आवाज आई, कल शाम इसी रास्ते पर मत जाना। मोहन ने तुरंत पीछे देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तुरंत राजू ने नक्शे की ओर इशारा किया। वे उसे एक नई जगह दिखाई दे रही थी जो कुछ दूर पहले हुआ वह नहीं था। उसी जगह के पास सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पुराना कुआं। दोनों समझ गए कि कब्रिस्तान का रहस्य पुराने कुएं से है। तो फ्रेंड, ऐसी हॉन्टेड कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।